हेलो, तो इस सवाल पर हम लोग चिंता ज्ञान पर और आज हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए हमारी टेंस की वीडियो खत्म हो चुकी है और टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद मेरा लास्ट चैप्टर होता है वो होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आज हम इनको सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। ठीक है। वर्ब की जब बात करते हैं, जब वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? वर्ब कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। वर्ब की जो फॉर्म होती है, वर्ब की जो फॉर्म होती है, मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। मान लो हम लेके आएंगे राइट, तो इस राइट की कितनी फॉर्म बनेगी? 5 फॉर्म बनेगी। कैसे? एक तो होती है राइट, एक क्या होती है? राइट। दूसरी होती है रोड। एक राइट, दूसरी रोड। तीसरा होता है रिटर्न। राइट, रोड, रिटर्न। चौथा होता है राइटिंग। चौथा कौन सा होता है? राइटिंग। पांचवा होता है राइट्स। पांचवा होता है राइट्स। राइट, रोड, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स। इसे हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यानी वर्ब कितनी फॉर्म हो गई? 5 फॉर्म हो गई। और ये जो होता है ना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें हमारा काम क्या होता है कि जो 5 वर्ब होती है 1 2 3 4 5, इन 5 वर्ब का हम यूज कैसे करेंगे, इन 5 वर्ब का हम किस तरह यूज करेंगे, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम V1 और V5 का यूज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कैसे यूज करने वाले हैं? V1, यानी V1 और V5 का यूज हम कौन सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। कुछ सिंबल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को याद रखकर हम वहां पर V1 V5 का यूज कर सकते हैं। तो V1 और V5 का यूज करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स याद रखने होंगे। अगर हमने वो वर्ड्स याद रख लिए तो उस जगह पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। वो वर्ड्स हैं, किसके यूज करना है? V1 या V5। ठीक है। वो वर्ड्स हैं ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम। यूजुअली, डेली, एवरी डे। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम। यूजुअली, डेली, एवरी डे। रेगुलरली। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरी डे, रेगुलरली। इसके बाद आएगा यूजुअली। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरी डे, रेगुलरली, यूजुअली, नॉर्मली। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरी डे, रेगुलरली, यूजुअली, नॉर्मली। और क्या रह गया? यूजुअली, डेली, एवरीडे, रेगुलरली, नॉर्मली।
आदि वर्ड्स आए, आदि वर्ड्स आते हैं तो, आदि वर्ड्स आते हैं तो, आते हैं तो इनको हटाते हैं। सीधा से समझाता हूँ आपको। देखो कुछ वर्ड्स लिखे मैंने, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, डेली, एवरीडे, रेगुलरली, यूजुअली और नॉर्मली। ठीक है। अब इनके साथ, इनके साथ क्या आती है, इनके साथ ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना मैंने, इनके साथ अगर आई आता है, क्या आता है, आई आता है। हम्म, इनके साथ अगर आई आता है, वी आता है, यू आता है और दे आता है। वर्ड्स है और इन सभी वर्ड्स के साथ सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है। आई, वी, यू, दे। ठीक है। तो क्या करेंगे, इस बी वन बी फाइव में से यहाँ क्या लगाना है, बी वन। क्या लगाना है, बी वन। इन सभी वर्ड्स के साथ अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई भी आ जाता है तो आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए। लेकिन, लेकिन ही, सी, इट या नहीं, ही, सी, इट, नहीं, इन चारों में से कोई एक आ जाता है तो आप वहां पर क्या लगाओगे, बी फाइव लगाओगे। क्या लगाओगे, बी फाइव लगाओगे। क्या मतलब है कि ऑलवेज, हम समटाइम, यूजुअली, डेली, एवरीडे, रेगुलरली, नॉर्मली, इन सभी वर्ड्स के साथ सब्जेक्ट के रूप में अगर आई, वी, यू, दे आता है, आई, वी, यू, दे आता है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। लेकिन इन सभी वर्ड्स के साथ अगर ही, सी, इट, नेम, इन सभी में से नाम का ही, सी, इट, नेम आता है तो आपको वर्ब कौन फॉर्म लगानी है, फिफ्थ फॉर्म लगानी है। कौन फॉर्म लगानी है आपको, फिफ्थ फॉर्म लगानी है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई पैस टू स्कूल डेली, और यहाँ पर वर्ब दे रखी है गो। आई पैस टू स्कूल डेली, मेन वर्ब क्या दे रखी है, गो। तो देखो पहले समय ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप जो ऐसे जो वर्ड्स हैं ना जो मैंने आपको बताए, देखना है, कुछ पहचान करनी है, इन सभी वर्ड्स को देखना है कि इसमें दिए हुए हैं या नहीं। ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, ये सभी वर्ड्स हैं, इनको देखना है कि सेंटेंस में दिए हुए हैं या नहीं। देखो है कुछ इसमें से, ऑलवेज नहीं है, ऑफन नहीं है, समटाइम, यूजुअली, डेली है। क्या है, डेली है। सुनो, डेली है तो भाई डेली का मतलब क्या है, डेली का मतलब है बी वन या बी फाइव। डेली का मतलब क्या है, या तो बी वन या बी फाइव। ठीक है। अब इस बी वन और बी फाइव में से क्या लगाना है, डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट। कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। डेली ने डिसाइड किया है, डेली ने क्या डिसाइड किया है कि वर्ब या तो फर्स्ट आएगी या फिफ्थ आएगी। जो डेली है ना, डेली ने डिसाइड किया है फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट में से और फिफ्थ में से डिसाइड कौन करेगा, तो फर्स्ट लगाए फिफ्थ लगाए, ये डिसाइड करेगा यहाँ का सब्जेक्ट। डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा यहाँ का सब्जेक्ट। ठीक है। इस सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ फर्स्ट आएगी या फिफ्थ आएगी। अब आई वी यू देखिए सबसे पहले लगा रहे हो, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, तो यहाँ पर गो की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जो गो ही होती है। होती है, वही होती है। एक बार ध्यान रखना,
इस जगह पर आपको हमेशा B1 ही मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन में आपको वर्ब कौन सी मिलेगी, हमेशा B1 वर्ब ही मिलेगी। ठीक है। हाँ, इस जगह अगर इस जगह सब्जेक्ट होता ही, इस जगह सब्जेक्ट होता ही, सेम सेंटेंस सेम सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट क्या होता, ही होता, तो क्या करते, डेली, डेली ने बताया है, डेली तो बताएगा कि यहाँ क्या लगेगी, फर्स्ट या फिफ्थ। ठीक है, अब फर्स्ट फिफ्थ में से क्या लगाना है, कौन बताएगा, ये वाला सब्जेक्ट। ये बताएगा कि फर्स्ट लगाओ या फिफ्थ लगाओ। अब ही स्लिप में कौन सी रखती है, फिफ्थ, क्या लगेगी, वो की फिफ्थ फॉर्म ही बोझ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। प्रैक्टिस करते हैं, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है, ही always dash noise in the class। वर्ब है यहाँ पर मेक, वर्ब की जगह रखी है मेक। तो ही ऑलवेज dash noise in the class, वर्ब बताइए यहाँ पर क्या है। ही ऑलवेज noise in the class। देखो, ऑलवेज आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, या तो फर्स्ट या फिफ्थ। ऑलवेज यानी B1 या B5। तो B1 B5 में से यहाँ कौन सा लगेगा, ये कौन बताएगा, ई। तो ई के साथ क्या आता है, हमेशा B5। तो यहाँ पर क्या लगाना है, मेक। मेक की फिफ्थ फॉर्म लगानी, जो कि होती है मेक्स। क्या होती है, मेक्स। नेक्स्ट, नंबर 2, आर लीडर्स ऑफन फेक प्रॉमिस। आर लीडर्स ऑफन दैट फेक प्रॉमिस। वर्ब क्या है, मेक। आवर लीडर्स ऑफन दैट फेक्स प्रॉमिस, यानी हमारे नेता अक्सर, ऑफन मान होता है अक्सर, अक्सर झूठे वादे करते, हमारे नेता अक्सर झूठे वादे करते हैं। तो आवर लीडर जो दे रखा है यहाँ पर ऑफन, क्या दे रखा है, ऑफन। तो ऑफन बराबर, ऑफन है तो क्या आएगा, B1 या B5। ऑफन क्या आएगा, B1 या B5। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, आर लीडर्स। सब्जेक्ट क्या है, आर लीडर्स। और आर लीडर्स यानी क्या होता है, बहुवचन। देखो यहाँ ऐसा लगा, ऐसा लग रहा है। और लीडर्स क्या हुए, बहुवचन हुए। और बहुवचन कर्ता जब होते हैं तो कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। बहुवचन करता है तो क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मेक की फर्स्ट फॉर्म इसमें दे रखी है, मेक। तो आर लीडर्स ऑफन मेक एक प्रॉमिस। नंबर 3, sometimes we cricket in the evening। sometimes we dash cricket in the evening। हम्म, देखिए क्या दे रखा है, समटाइम्स। क्या दे रखा है यहाँ पर,
समटाइम, तो समटाइम दे रखा है यानी V1 या V5, समटाइम्स है तो V1 या V5, लेकिन सब्जेक्ट बी दे रखा है तो आई बी यूनिट में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्ले का प्ले आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नंबर 4। यूजुअली सी टी आफ्टर लंच। यूजुअली सी डैश टी आफ्टर लंच, मेन बात क्या दे रखी है, ड्रिंक। तो यूजुअली बता रहा है यहाँ पर V1 आना है या V5, लेकिन क्या आएगा, सी बताएगा क्लियर, सी कौन करेगा, क्लियर करेगा V1 लगानी है या V5, तो इसी इतने का क्या लगता है हमेशा V5, तो ड्रिंक भी क्या आ जाएगी यहाँ पर, ड्रिंक्स। नंबर 5, अगला देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पर वो दे रखी है स्टडी, तो सी डैश इंग्लिश डेली स्टडी, डेली आ रहा है तो V1 या V5 लगेगा। सबसे पहले मैंने ये समझाया था, है ना, डेली आ रहा है तो V1 या V5 लगेगा, और सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी इसी एटनेंट के साथ क्या लगता है, V5, तो स्टडी का हमें यहाँ पर क्या लगाना है, V5 लगाना है, तो स्टडी का V5 होता है स्टडीज, स्टडी का V5 होता है स्टडी। नंबर 6, समथिंग न्यू एवरी डे। वर्ब आपको दे रखी है लर्न, वर्ब दे रखी है लर्न, ये एवरीडे क्या दे रखा है, एवरीडे, एवरीडे यानी V1 या V5, और बी बराबर V1, तो यहाँ पर क्या लगेगा, लर्न, लर्न क्या लगेगा, लर्न, बी बराबर V1। हाँ, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ वर्ड से याद होने चाहिए और सब्जेक्ट का नियम पता होना चाहिए, कहाँ V1 लगाना है, कहाँ V5 लगाना है। नेक्स्ट है ही डैश क्रिकेट रेगुलरली, प्रैक्टिस, बताइए यहाँ पर क्या है। ही डैश क्रिकेट रेगुलरली, रेगुलरली यानी V1 या V5, रेगुलरली यानी V1 या V5, और ये बराबर क्या होगा, V5, तो प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, V5, प्रैक्टिस का हो जाएगा यहाँ पर V5, प्रैक्टिस। अगला, नॉर्मली, नॉर्मली आई डैश अर्ली, और वर्ब दे रखी है स्लीप, नॉर्मली
नॉर्मली का मतलब होता है V1 या V5। नॉर्मली यानी V1 या V5। और यहाँ पे दे रखा है, हाँ, यहाँ पर दे रखी है स्लीप, सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा V1। नॉर्मली V1 V5 और आई, आई क्या बताएगा, क्या लगना है V5 V1। तो स्लीप की क्या होती है V1 स्लीप। यहाँ पर V1 की आएगी, याद रखना, यहाँ पर जो वर्ब आएगी V1 की आएगी, ठीक है, बाकी आपको याद रखनी है। नंबर 9, आई seldom dash टेलीविजन, और वर्ब दे रखी है यहाँ पर वॉच, वर्ब है वॉच। देखिए आई सेल्डम डैश टेलीविजन, देखो सेल्डम, सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर, सेल्डम मतलब क्या होता है ना के बराबर, यानी ना के बराबर कोई काम करता ही नहीं। आई सेल्डम टेलीविजन, वॉच में ना के बराबर टीवी देखता, ठीक है। तो सेल्डम ने क्या बताया V1 या V5, आई क्या बताएगा V1। तो वॉच सी जैसी है वैसे यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर V1 दे रखी है और आई के साथ भी V1 ही हमें लगाना है, ठीक है। तो ये कुछ नियम है। ये जो मैंने वर्ड्स बताए हैं ना, ये सेंटेंसेस बताए हैं, ये मैंने वो बताए हैं जहां पर हमेशा V1 या V5 भी आता है। ये जो वर्ड्स मैंने आज आपको बताए हैं, ये वो वर्ड्स हैं जहां पर हमेशा V1 या V5 भी आता है, ठीक है। अब एक वर्ड और होता है, एक मोस्ट सेंटेंस है जिसे आपको बताना चाहता हूँ। तो इसे कहाँ बताएं, थोड़ा सा बताना होगा। तो देखिए, अब V1 और V5 में लास्ट एक चीज रह गई है, वो आपको समझाना चाहता हूँ, खोल के समझेगी। ये होता है एफ, क्या होता है एफ। अब सेंटेंस में ये एफ किस तरह से है ये देखो, एफ आता है, एफ के साथ कोई सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कोई मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब की V1 या V5, कितनी होगी V1 V5, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। एक का मतलब है V1 या V5, ठीक है, सब्जेक्ट बताएगा क्या लगाना, V1 लगाना है या V5 लगाना है। आगे जाकर क्या होगा, कोई और सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के साथ तुम क्या लगाओगे, या तो विल या फिर शैल, और शैल के साथ क्या आता है हमेशा V1 ही आता है, शैल के साथ तो क्या आता है V1 ही आता है। देखो इफ आ जाएगा, यहाँ पर वो सब्जेक्ट आएगा V1 और V5, और देखो इधर अगर V1 V5 आ रहा है ना, तो इधर क्या आएगा वेल और सेल आएगा, ये जुड़े हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। V1 V5 आता है तो यहाँ पर वेल और सेल आएगा, और यहाँ पर अगर वेल और सेल आता है तो यहाँ पर V1 या V5 ही आएगा, एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं। V1 V5 तो विल सेल तो V1 V5, इसको याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ ही if he works hard, if he works hard, he will get success. He will get success. और ये दूसरे तरफ कैसे आ सकता है, if he, यहाँ पे कर लेते हैं we, if we work hard, if we work hard, बार बार ही दिखाई दे रहा है, if we work hard, we will get सक्सेस।
देखो एफ आ रहा है तो एफ के साथ वन कौन सी आ रही है, वी वन या वी फाइव, ठीक है। और जब यहाँ वी फाइव आ रहा है ना तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो बेल सेल आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अरे हाँ बी के साथ यहाँ पर सेल आता है, आई बी सेल बाकी सब बेल। यहाँ बी वन बी फाइव आ रहा है तो यहाँ पर क्या आया, बेल सेल, ठीक है। यहाँ बेल सेल यहाँ पे क्या आया, वी वन वी फाइव, ठीक है। यहाँ वी वन वी फाइव आया है तो यहाँ पर क्या आया, बेल सेल, यहाँ बेल सेल यहाँ पर वी वन वी फाइव एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। इसका एक और रूल है जो आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक और रूल देखेंगे इसका। देखो यहाँ पर क्या आया, बी टू, क्या है यहाँ पे बी टू, जब यहाँ पर बी टू आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, बोर्ड, क्या आएगा, बोर्ड। यहाँ पर बी टू तो यहाँ पर बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड तो यहाँ पर बी टू। अब यहाँ पर बेल सेल तो यहाँ पर बी वन बी फाइव, यहाँ पर बी वन बी फाइव तो यहाँ पर बेल सेल, ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट बी वन और बी फाइव का। आगे हम पढ़ेंगे जिस सेंटेंस में ओनली बी वन का ही यूज होगा, जब तक देखते रहिए।